लिसन, मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं कि सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए माइनस बी और क्या होता है ए प्लस बी, सबको याद है? अच्छा, उसी तरह से एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर रहे तो होगा ए स्क्वायर, अरे प्लस बी भाई, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब तो गड़बड़ा मत, ठीक है। उसी तरह से ध्यान दिए, उसी तरह से ए, ध्यान दिए प्लीज, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर आपसे पूछे, इसको बोलते हैं होल क्यूब। अच्छा, आज वो नहीं आई ना? अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब किसको पता है अभी तक? एनीवन नोज? चलिए हम बताते हैं, हम बताएंगे, ठीक है। पहले होगा ए क्यूब, पहले क्या होगा ए क्यूब, फिर प्लस में होगा बी क्यूब, घन जो बोलते हो आप लोग, तो क्यूब में कोई दिक्कत तो है नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, याद रहेगा? आप जब भी पूछेंगे a प्लस बी का होल क्यूब व्हाट हैपन, क्या चाहिए मैं? अरे ये हम पढ़ा रहे हैं भाई, जवाब नहीं है, जब बैठ रहे हैं तब पूछना सब चीज, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, आपसे अगर पूछ ले a माइनस बी का होल क्यूब, आपसे पूछ लेंगे कोई, तो आप बोलोगे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखवा क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको याद रहे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेंगे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आज नया सिखा रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सबसे पहले माइनस है तो लिखिएगा ए माइनस बी, लिख सकते हैं ऐसा, बंद ब्रैकेट, फिर लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का ए बी, ठीक है। उसी तरह से ए क्यूब पढ़ना था ना, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। अब कोई रोएगा ना कि फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, बहुत मारेंगे, यहाँ से फॉर्मूला उठा के रटेगा बैठ के, एक फॉर्मूला उठाओ रटो 20 बार, ठीक है। कितना होगा सर? तो कोई प्लस है, ओह आउट ऑफ सिलेबस कर देंगे तुमको हम। ए प्लस बी, ध्यान दिए, ए प्लस बी, फिर कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर, यहाँ पे सेम बी स्क्वायर होगा, और यहाँ का प्लस है यहाँ पे माइनस ए बी होगा, ठीक है। फॉर्मूला नंबर ध्यान दिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आते हैं 8वां नंबर फॉर्मूला। 8वां नंबर, अगर कोई जिंदगी में आपसे पूछ ले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हुई, तो तुम आप बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ये फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ca, ठीक है। अच्छा, नंबर 9, अगर जिंदगी में आपसे को पूछ ले तो सर ए, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? एक ठो माइनस है, तो ध्यान दीजिए, जहां जहां सी आएगा वहां माइनस आएगा। पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए, पूरा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ये फॉर्मूला लिख दिया पूरा ऊपर वाला। जहां जहां सी है वहां माइनस होगा। कहाँ सी है? यहाँ सी है, ये देखिए, इससे आगे माइनस होगा। कहाँ सी है सर? यहाँ सी है, ये माइनस होगा। और देखिए यहाँ सी है, अगर यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो वो फाइनली प्लस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा सर? ओनली प्लस सी स्क्वायर, मतलब सर a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आया समझ में? ये फॉर्मूला हो गया नंबर 9। एक और करते हैं, बाकी 10 तक ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बताया गया होगा कि सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यू नो एनीवन?
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक बच्चा बोला ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ट्रेपेजियम ऐसा फिगर जिसका दो साइड पैरेलल हो, एक साइड ये और एक साइड ये पैरेलल हो। ये देखो ऐसा, ऐसा और ऐसा है, एक साइड हो ये साइड इसके पैरेलल है, और दिखाते हैं ऐसे पैरेलल को, ये इसके पैरेलल है। आया समझ में? ये एक साइड, कोई भी एक साइड जो है अपोजिट साइड होगा पैरेलल, चाहे ये इसके पैरेलल होगा चाहे ये इसके पैरेलल होगा। आपका आंख अगर साथ दे रहा होगा तो ये इसके पैरेलल नहीं है। यू नो पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है, अगर आगे कहीं बढ़ाए, अरे समांतर लाइन आगे कहीं बढ़ाए तो कटना नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो अगर इसको बढ़ाएंगे ये ऐसे है और ये ऐसे है, आगे कहीं बढ़ाएंगे ऐसे, ये आगे कैसे बढ़ाएंगे कहीं तक कट गया, देखा, तो बोलेंगे ये इसके पैरेलल नहीं है, बट ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अच्छा ये पैरेलल है, इसको बोलते हैं पैरेलल साइड्स। क्या बोलते हैं? पैरेलल साइड्स। ध्यान दिए, अगर नेमिंग कर दे कि सर मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको 8 में पढ़ना है इसके बारे में, 8 में ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी से पढ़ ले रहे हैं, बेसिक बता दे रहे बस, ए बी सी डी। ठीक, इसको बोलेंगे ए बी पैरेलल टू बी सी। दिखाते हैं ऐसे, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के, सी डी के। ए बी पैरेलल टू सी डी बोल सकते हैं ऐसा, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, दिखाते हैं ऐसे, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक, अगर ए बी पैरेलल सी डी है, क्या बोले सर? ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो सर इसका एरिया कितना होगा? एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये दो जो पैरेलल साइड्स है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एच। पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस जो होगा ना, दो आदमी के बीच जो दूरी होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, एच। तो निकालते कैसे है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 ए बी, ध्यान दीजिएगा ए बी, अब प्लस कौन सा? सी डी, और इंटू में कौन सा? इंटू में एच। इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे बोलते हैं, ट्रेपेजियम कैसे बोलते हैं? हाफ सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स। देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस किसके बीच में? पैरेलल साइड से बीच का डिस्टेंस। तो ये 10 फॉर्मूला आज लिखवा दिया आपको हम, ठीक है। पर डे एक फॉर्मूला को आप लोग 20 टाइम्स लिख के लाना है। लिसन, हम लोग पढ़ेंगे आज CI कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिए प्लीज, डोंट टॉक। कल जो लिखाया था फॉर्मूला उसमें मिस्टेकिंग आ गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया था, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा आज। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का। अमाउंट मतलब क्या होता है सर? टोटल पैसा मतलब बैंक से जितना लिए और विथ इंटरेस्ट जोड़ के उसको जो दिए आप उसको बोलते हैं टोटल अमाउंट। किसी से लिए 20 रुपया, उसका इंटरेस्ट हो गया 5 रुपया, तो दिए बैंक को 25 रुपया, उसको बोलेंगे अमाउंट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, P4 प्रिंसिपल 1 + R4 रेट अपॉन 100 का पावर टाइम को हम n से दिखाते हैं। आपको अगर दिक्कत है, दर्द है, तकलीफ है तो T आप मान सकते हैं। आ रहा समझ में? तो पहला फॉर्मूला हो गया अमाउंट निकालने का। दूसरा फॉर्मूला CI का है, ये भी लिख लो भाई, उधर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 फॉर्मूला होने जा रहा है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है CI निकालेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 का पावर टाइम और माइनस का प्रिंसिपल। इस फॉर्मूला से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कल उल्टा लिखा दिए थे हम, कल जो है मिसप्रिंट था, लास्ट में टाइम नहीं मिला, हम उल्टा लिखवा दिए थे हम। तो ध्यान दीजिएगा, अमाउंट का फॉर्मूला ये हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला ये हो गया, तो आपका 12 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जल्दी से लिखिए, अब क्वेश्चन करेंगे इस पे। लिखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन CI विथ फॉर्मूला। अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। CI है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन CI विथ फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे अभी फटाफट। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड, अरे क्या है, स्कूल है का? फाइंड द अमाउंट, अमाउंट मतलब कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज फॉर 3 years compounded annually at 10% per annum। पर एनम मतलब क्या होता है जी? प्रत्येक साल, है ना? पर एनम मतलब प्रति ईयर, पर एनम। also find the compound interest, compound interest। चलिए जल्दी से बनाइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन हमको जो बताइएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले बताइए ये क्या दिया हुआ है? ये पी दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है। बहुत बच्चा सोच रहा है कि अमाउंट है ये, है ना? अरे ढक्कन तुम समझो ना, कहाँ लिखा हुआ है? फाइंड द अमाउंट, अमाउंट तो निकालना ही है, तो अमाउंट कैसे हो गया फिर वो? अरे इतना तो बुद्धि होना चाहिए, भगवान दिया है ना। बोलता फाइंड, अरे सीबीएसई बोर्ड क्या होना है भाई, जैक बोर्ड से तो नहीं हो। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट को निकाले। किसका अमाउंट? जिसका प्रिंसिपल इतना है। तो देखो P इक्वल टू 8,000, लो इतना हो गया, ठीक है। अच्छा टाइम कितना है सर? टाइम है 3 ईयर। रेट कितना है सर? रेट 10%। इससे सिंपल सवाल हमको नहीं लगता दुनिया में कोई होगा। अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर T, N क्या T? यहाँ पे तुम N लिखो चाहे T लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मतलब टाइम ही होता है, ठीक है। अच्छा P मतलब सर कितना सर? 8,000, 1 का 1, R कितना सर? 10, वेरी गुड। यहाँ पर 100 का पावर कितना? 3। एक जीरो से एक जीरो का भला हो गया। हाँ जीरो के पहले कट गया ना, काट तो लो पहले। कितना हो गया? 8,000 या 1/10 बचा, एलसीएम लेंगे कितना हुआ? 10। यहाँ पे 10 अब +1 मिटा के 11 कर दे, 11 करते ना जी। 11 का पावर कितना? 3। मतलब फाइनली देखा जाए तो मेरे पास अमाउंट जो आने वाला है वो आएगा 8,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, और अपॉन में कितना? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार। देखो 1 2 3, 1 2 3 भला हो गया। कहीं जाना है क्या तुमको? तो लिख रहे हो, लिख लो तुम पहले। अरे यार मजाक कर रहे हो यार, बोल रहे बेटा समझो ना एक बार। उसका देखो वो भी लिख रहा है, बीमारी मारिएगा। स्कूल थोड़ी ना, यार ट्यूशन पढ़ने आते हो, और ये हाल तुम लोग का रहेगा तो कैसे सीखोगे बताओ? बदनाम कर दो तुम लोग को। देखो पीछे बेंच बैठा है वो लोग, कितना ईमानदार से है, देख रहा है बोर्ड को सिर्फ। देखो बना भी लिया वो लोग। मजाक मत ले भाई, मजाक थोड़ी हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई को मजाक मत समझो, हर चीज मिल जाएगा बिना मेहनत किए हुए, बिना सिर्फ पढ़ाई छोड़ के। एक पढ़ाई है ऐसा, एजुकेशन ही ऐसा चीज है ना, ये ऐसा चीज है जो तुमको मेहनत करना पड़ता है। बाकी कुछ तुमको चाहिए ना, मोबाइल चाहिए, बाप पैसा मांगो खरीद लो, कुर्सी चाहिए पैसा मांगो मिल जाएगा। एजुकेशन साला तुमको खुद मेहनत करना पड़ेगा, और तुम नहीं करो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बाप मैं कितना पैसा वाला क्यों ना हो। जब तक तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे नहीं आएगी। इसलिए कहा गया सरस्वती जो है ना जल्दी किसी पास नहीं आती है, जो मेहनत करता है उसी पर आती है। अरे पर आ गई ना फिर तुम तो फिर तुम ही हो। इसलिए भाई प्लीज ध्यान दिया कर पढ़ाई पे, मजाक नहीं लिया कर। देख 8 × 11 88, और 11 × 11 121, गुना करो कितना आएगा? 10648। ये हो गया आपका अमाउंट। मतलब टोटल अमाउंट आपको इतना रिटर्न करना पड़ेगा,
इतना अमाउंट। तो एक बच्चा सवाल है कि सर कम इंटरेस्ट कितना दिए थे उसको, हम इंटरेस्ट कितना पे किए, है ना। अरे हम 8,000 रुपये लिए उससे बैंक वाला से, अच्छा देने गए उसको हम तो 10,648 पर दिए उसको। सवाल है कि सर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना उसको पे किए, सी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल ए में से पी को माइनस कर देंगे। ए कितना निकाले आप 10,648 माइनस पी, पी कितना है 8,000 माइनस करने आता है कितना है बोलिए 2648 रुपीज। इतना रुपीज जो है ना आप इंटरेस्ट पे किए। तो ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पेमेंट है आपका, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट। सीआई मतलब एक्स्ट्रा दिए उसको बैंक वाला को आप, है ना। 8,000 लेबे के तुझसे तो 8,000 प्लस ये वाला दोनों मिला के अमाउंट दिए इतना। बुझाया अब भैया, बुझाया, जल्दी से कॉपी करें जी।